So hello everyone, welcome back to Study Safely, and I am present here with the video of addition subtraction of algebraic expressions or algebraic terms. तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐड करना है हमें इसमें. जस्ट द क्वेश्चन इज 5p² q² प्लस 4pq प्लस 7, 3 प्लस 9pq माइनस 2p² एंड q². तो इसमें हमारा पहला है कि हमें जहाँ जहाँ कॉमा है, जैसे एक जगह कॉमा है और क्वेश्चन में हमें प्लस दिया है, तो ठीक है. अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा. कॉमा की जगह हम प्लस लगाएंगे, ठीक. सो वी आर राइटिंग इट लाइक दैट, q2 प्लस 4pq प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9p² and minus 2p² एंड q². तो सिंपली ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिस पे हमने इंसर्ट करा एडिशन का सिंबल. देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट सी द कॉमन. ओके, जैसे कि 5p² है, इसका कॉमन कहाँ है, ये है 2p². दीज आर सम अ लिटिल बिट सिमिलर बिकॉज यहाँ पे p² यहाँ पे q² है और यहाँ पे p² यहाँ पे भी q² है, बस नंबर अलग है. अब देखो ये प्लस पे है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन कैरी करेंगे. हम यहाँ पे माइनस का साइन कैरी करेंगे एंड हम प्लस माइनस कर देंगे. 5 - 2 = 3 एंड 3p² स्क्वायर. अब इतना आपको समझ आया ये कैसे आया. आपको साइंस में बहुत, देखो अलजेब्रा में बहुत सारे साइन के चेंजेस हैं. अगर आप गलती से इसको 3p² एंड q² लिख देते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइंस पे, ठीक. अब देन व्हाट वी विल डू, अब हम दूसरा टर्म देखेंगे अपना. 4pq है, अब यहाँ पे भी एक 9pq भी है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है. समझ लो ये कैंसिल हो गया. ओके, तो ये कैंसिल हो गया. अब देखिए यहाँ पे 4pq है और यहाँ पे 9pq है. अब ये दोनों प्लस में है, तो प्लस का साइन हम कैरी तो करेंगे ही, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा 5pq था तो उसका वो प्लस में था, तो उसका साइन हम कैरी करेंगे. अब क्या होगा, ठीक. अब सिमिलर टर्म्स है, 4pq यहाँ पे और यहाँ पे 9pq है, तो pq इज़ द सेम बट जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है. तो अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है. तो हम क्या करेंगे, 9 + 4 करेंगे, दैट इज 9 + 4 = 13. ओके, 13pq प्लस. अब हमारे पास नंबर्स बचे हैं. अब देखिए यहाँ पे ये हमारा समझ लो कैंसिल हो गया. ओके, अब हमारा 7 + 3 लिखे, तो उसको एज इट इज़ हम 7 + 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम उसको प्लस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक. अब हम इसको सेवन प्लस 3 = 10, तो हमारा आंसर जो है दैट इज़, so this is our answer, -3p² q² प्लस 13pq प्लस 10. तो होप आपको एडिशन समझ आ गया होगा. एडिशन में जो की पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ रिकैप के लिए. So for you all, I have also made it the addition of algebraic expression quick recap. So basically आपको जो चीज़ें याद करनी है, एक algebraic expression के terms को एडिशन के लिए, बेसिकली एडिशन मतलब ये सब में काम कर जाएगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल तो डिफरेंट नहीं लिखा है, सी सब में सेम है. एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन. आपको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि क्या वो सिमिलर टर्म्स हैं कि नहीं. जैसे कि हमने उसमें देखा कि 5pq² था और q² था, उसी की तरह एक सिमिलर टर्म हमने देखा कि -2p² q² भी एक सिमिलर टर्म था. आपको सिमिलर टर्म्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसी से आपको आपके माइंड में प्रोसेस होगा कि अच्छा पहले हम ये इवैल्यूएट करते फिर हमारा आंसर आ जाएगा अच्छे से. तो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, आपका पूरा आंसर आ गया बट आपने साइन गलत लगा दिया, वो आंसर माइनस में आना चाहिए, आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसकी वजह से आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं. तो आपको साइन पे बहुत फोकस करना है. आपको ये याद रखना है कि अगर बड़ा नंबर प्लस में है तो आपका आंसर में भी प्लस आएगा, और अगर बड़ा नंबर के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन होगा. तो बिग डिजिट मैटर, ठीक है, बिग डिजिट वो मैटर करती है.
सारे इक्वेशंस में और बेसिकली इंटीजर्स हर चीज़ में बिग डिजिट मैटर करती है। जब बात आती है प्लस माइनस साइन की तो बिग डिजिट मैटर। ठीक, तो दिस वॉज द फॉर द एडिशन। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि उसमें जो फ्रॉम लगता है उसके वजह से वो पहला लास्ट वाला टर्म आगे आ जाता है और पहला टर्म पीछे चला जाता है। तो इसको भी मैं आपको बताती हूँ। तो लेट्स मूव फर्दर फॉर द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस। नाउ विद द सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया जो डिजिट है ये वाली ये आगे आ जाती है क्योंकि बीच में फ्रॉम लगा है। तो what we will do simply 14a minus 15ab plus 7b minus 5। ठीक, ये ब्रैकेट में आ जाएगा एंड ये हम माइनस का साइन, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, एंड अप 18a plus 3ab minus 2b plus 7। ओके, तो जस्ट लाइक दैट, तो कुछ ऐसा बना। समझ में आया? इट्स 14। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट सॉल्व दिस हाउ टू डू इट। अब देखो इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले तो आपको फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसको फर्स्ट पे लिखना है। दूसरा स्टेप है कि जो ये नंबर यहाँ पे इस तरफ दिए गए हैं इसका हमको सबका साइन बदलना पड़ेगा, एंड हम यहाँ पे साइन बदल लेते हैं। तो प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, एंड ये नंबर्स हम इससे यहाँ पे माइनस। अब ये कैसे सॉल्व होगा आई विल टेल यू। सो अब ये सब मैंने ऐसे किस लिए मैं करा, मैंने इसको कैसे करा मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है सिमिलर टर्म्स को, तो मैंने वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट। यहाँ पे 14a है और यहाँ पे भी कहीं पे 14a है। इज देयर 14a यहाँ पे? ओके, 14a नहीं है, 8 है। तो दिस आर सिमिलर टर्म्स, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमने 14 में से 8 को माइनस कर दिया तो हमारा 6 आया ए। और ये प्लस में क्यों आया? क्योंकि इट्स हाँ, ये प्लस में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा नंबर है एंड बड़ा नंबर 14 है एंड इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, मतलब प्लस है। अब हम बात करें तो 14ab 5ab की 5, और ये माइनस में है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस इज प्लस। हमने प्लस करा, लेकिन 5 बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन है तो हमने माइनस पुट करा। फिर अब हम 7, अब हमारे पास टर्म बचा 7b minus 5 और यहाँ पे भी इसी तरह एक टर्म है 2b minus 7। अब देखो ये दोनों प्लस में है, इनको प्लस कर दिया तो हमारा क्या आया 9b minus 12, एंड ये दोनों ही प्लस में तो हमको एक सारी, तो हम एक प्लस कैरी कर लेंगे। ठीक, तो ये एक पूरा टर्म है गाइस, इस पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे भी एक पूरा टर्म है, यहाँ पे भी एक पूरा टर्म है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सो hope you liked the addition subtraction of algebraic expressions. Thank you from a warm heart. Thank you.